इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने एक्सपर्शन डेवलपर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि आईबीसी के नियमों का दुरुपयोग कर डिग्निटी बिल्डकॉन नाम की दिवालिया कंपनी से गुड़गांव के सेक्टर 62 में 9.3 एकड़ जमीन अनुचित तरीके से हासिल की है। ईडी का कहना है कि एक्सपर्शन ने क्रेडिट फैसिलिटीज की खरीद पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि सीओसी में 60% वोटिंग राइट्स हासिल किए हैं और अन्य को प्रभावित कर खुद को फायदा पहुंचाया है। अब ईडी ने एनसीएलटी से अपील की है कि वे अपने मई 2023 में डिग्निटी बिल्डकॉन को एक्सपर्शन को देने वाले फैसले को वो वापस लें। हालांकि एक्सपर्शन ने इन आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि कर्ज का लेन देन वैध था और रिलेटेड चार्जेस एनसीएलटी और आईबीबीआई पोर्टल पर पूरी तरह दर्ज थे। सर, सबसे पहले तो इस मामले पर आपका क्या विचार है, क्या कहना है और क्या बड़े डेवलपर जो होते हैं आईबीसी जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके जमीन या संपत्ति अनुचित तरीके से वाकई में हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये आईबीसी जो लागू हुआ था 2016 में, इनफैक्ट आप देखेंगे रियल एस्टेट के जो सेक्टर है, ऑलमोस्ट 20 से 22% जो केस आईबीसी में आई थी वो सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। ओके, अब ये क्या होता है कि इसमें जो ये रियल एस्टेट जो डेवलपर, बड़े बड़े डेवलपर होते हैं, अब इनके पास सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको समझ में आती है। इनफैक्ट इनके पास रिक्विजिट रिसोर्सेज है इन टर्म्स ऑफ लॉयर्स, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या है कि ये मिसयूज तो करते हैं अपने पावर्स को। ओके, और अब इसको एक लीगल फ्रेमवर्क दे देते हैं। एक्सपीरियंस तो डिनाई कर रहा है कि भाई मैंने जो सारा कुछ जो ट्रांजैक्शन किया है ये अजाइनेबल वोटिंग राइट के तहत किया था और उसी के ज़रिए मैंने कंट्रोलिंग राइट उसमें लिया है और वोटिंग राइट के बाद हमको ये परमिशन मिला है। बट लेकिन देखिए एक्चुअली क्या है कि ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लूप होल कह सकते हैं। अब इसको कोर्ट प्रूफ करेगी कि भाई ये सही है या गलत है। अब ऐसे में देखिए, हर बिजनेसमैन हर जगह में ये लूप होल इंडस्ट्री यूटिलाइज करती है। कभी वो टैक्स के ज़रिए होगा, कभी इस तरह आईबीसी के रूल के ज़रिए होगा। ये तो यूटिलाइज होती है एंड पीपल यूज मनी, पावर एंड रेगुलेशन, ये तीनों को यूज़ करके एक्सप्लॉइट करते हैं।